खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीयता की पहचान इस भाषा को सम्मान देने और इसकी व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साल 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी। महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के मौके पर यह प्रस्ताव दिया था। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया था। आजादी के बाद संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर काफी वाद विवाद हुआ। आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 17 की धारा 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा के तौर पर अंगीकार किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर की तिथि को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव दिया था। साल 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की अपील पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। हिंदी का महत्व बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया तो गया, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध की वजह से अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया गया। विडंबना है कि इस वक्त देश में अंग्रेजी का दर्जा ज्यादा बड़ा होने लगा है। लोग हिंदी की तरफ कम आकर्षित होते हैं। बहुत जरूरी है कि जमीन और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए हम अपनी भाषा के साथ भी जुड़े रहें। हिंदी को तकनीक की जरूरत बनाना होगा, तकनीक से जोड़ना होगा। सरकारी कामकाज में भी हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। नए प्रयास किए जाने हैं ताकि हिंदी का परचम शान से लहराए। बीते कुछ वर्षों में ऐसा भी हुआ है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हिंदी को शामिल किया गया है। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हिंदी को शामिल कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड सहित कई अन्य विदेशी यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा विभागों की स्थापना की जा रही है। इसका फायदा हिंदी को मिलता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।